यूपी बोर्ड ने अपने एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है? क्या अब लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल के नंबर अलग अलग हो जाएंगे? तमाम खबरें जो आपके अखबार में चल रही हैं, इससे अब बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये इसी साल से लागू होगा या इसको अगले साल से लागू करने की संभावना है? आइए इन सभी बातों का जवाब देखते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर और अरविहान पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो शायद अपने यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड तो छोड़ो सर, बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आपको दिख रहा होगा यहां कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का एग्जाम पैटर्न अब भैया बदल के रख दिया है। अभी तक जो एग्जाम पैटर्न था, उस एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये सभी खबरें जो हमारी आपको सुनने में आ रही हैं, क्या इन खबरों में सच्चाई है और क्या ये खबर सही है या केवल अफवाह है? हम इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में फटाफट इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपको उस तथ्य तक पहुंचना होगा कि यह खबर आखिर आई कहां से थी। अभी तक तो आपको एक ही चीज बराबर सुनने को मिल रही थी भैया कि यूपी बोर्ड ने हमारा जो मेन एग्जाम है वो दिसंबर और जनवरी में कर दिया है। ऐसी तमाम अफवाहें भी आपको सुनने को मिली थी, लेकिन अभी तक उसका भी कोई तथ्य या ठोस सबूत नहीं आपको मिला है, ना ही यूपी बोर्ड की कोई वेबसाइट पर ऐसी बात कही गई है। लेकिन उस खबर से हम थोड़े से फिट हो ही पाए थे कि भैया एक और चीज हमारे सामने आ गई है कि यूपी बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर कहां से मिली। जागरण ने इसको छापा है कि यूपी बोर्ड 80 नंबर का होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे विषयों में भी मिलेगा इंटरनल मार्क्स। यानी कि भैया एक और समस्या, अभी तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे तमाम सब्जेक्ट थे, इनमें पूरे 100 नंबर का हुआ करता था, अब 80 और 20 के रेशियो का हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरी खबर न्यूज़ 18 की हम सुनते हैं कि यूपी बोर्ड ने बदला कक्षा 12वीं का एग्जाम पैटर्न। हर यूनिट से पूछे जाएंगे सवाल, अब पास होना ही नहीं होगा आसान। तो भैया एक समस्या ये है। तीसरा, हिंदुस्तान ने लिखा है यूपीएमएसपी जो हमारी वेबसाइट है, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा, हर यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, लिखा जरूर रहता था कि यूनिट, लेकिन हर यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब तो बच्चे को प्रत्येक यूनिट से हर बार पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट, मतलब लगातार हम ये समझे कि हर अखबारों की कटिंग आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो इस तथ्य के पीछे है क्या, जल्दी से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और खबर समझनी है, इसमें आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अगर बदलाव हुआ तो बदलाव में क्या क्या होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी बोर्ड की जो इंटरमीडिएट लिखित परीक्षा अब 80 नंबर की होगी। क्यों होगी भैया, सुन लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की सिफारिशों के आधार पर, किस पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा संस्थान समेत अन्य संस्थानों ने 11वीं और 12वीं के लिए, भैया देख लीजिए, 11वीं और 12वीं के लिए, दोनों ही के लिए बात की जा रही है, 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है। कितने नंबर का? 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है। वर्तमान में यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट में किस किस में, कक्षा 12वीं में जो हमारी फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, वायु जीव विज्ञान और गृह विज्ञान, होम साइंस जैसे विषयों में 70 नंबर की लिखित परीक्षा और 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होती है। ये तो आप सबको पता है, वर्तमान में हम इसी पद्धति में काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जैसे जो गैर प्रायोगिक विषय हैं, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल तो नहीं होता था ना, ये पूरे कितने 100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। अब गैर प्रायोगिक विषयों में भी 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक 30 अंकों की बजाय 20 नंबर के कराने का निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से यह बदलाव कक्षा 11वीं से लागू करने की योजना है। समझना बात को, अभी 12वीं नहीं, कक्षा 11वीं से लागू करने की योजना है। मतलब अगर करते हैं तो इस शैक्षणिक सत्र से तो नहीं करने वाले हैं भैया। एक बेसिक सी बात आप भी समझ सकते हैं, अभी अगस्त आ चुका है, अब अगस्त में भैया आप समझिए कि इतनी जल्दी बदलाव कैसे होगा। बच्चे तो कोर्स पढ़ना तक चालू कर दिए हैं, स्कूल जाना तक चालू कर दिए हैं, तो ये सब चीजें हैं लगातार। और सरकार अगर ऐसा कर भी रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चे स्कूल जाएं।
जाएं, लगातार सब्जेक्ट को और डीप से पढ़ें। जो बच्चे अब तक सब्जेक्ट को डीप नहीं पढ़ते थे, 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा में लेकर के अपनी परसेंटेज को बढ़ाते थे, अब उसका रेशियो कम कर दिया गया है और सब्जेक्ट का ज्यादा किया है। एक चीज और कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब आपको पढ़ना है और प्रत्येक यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यूनिट प्रत्येक का रेशियो लगभग बराबर कर दिया गया है। तो सीधी बात तो यह है। अब देख लेते हैं जो हमारा पुराना था और जो नया अंक विभाजन, इसमें क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लो। सबसे पहले प्रायोगिक विषय जिनमें प्रैक्टिकल होता था, हमें पता है भौतिक, जैसे हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो यानी जीव विज्ञान है और गृह विज्ञान, इनमें प्रैक्टिकल होता था। तो 70 नंबर की तो हमारी लिखित परीक्षा होती थी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। अभी तक आपको पता है ऐसा ही चलता था। लेकिन अगर ये नया वाला पैटर्न आया, नई वाली थ्योरी आई, तो भैया इसमें क्या बदलाव होगा, 80 नंबर की लिखित परीक्षा हो जाएगी, यानी कि 10 नंबर बढ़ जाएंगे लिखित परीक्षा के और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 30 में से 10 नंबर कम हो जाएंगे प्रैक्टिकल के, ऐसा कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो गैर प्रायोगिक विषय थे, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इकोनॉमी या हिस्ट्री वगैरह वगैरह ये सब्जेक्ट हुआ करते थे। इनमें क्या था, अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता था, ये पूरे 100 नंबर के होते थे। इनमें क्या बदलाव है, अब 80 में से 10 नंबर, वो 100 में से 80 नंबर, यानी कि पहले 100 नंबर का हुआ करता था लिखित परीक्षा, अब 80 नंबर की हो जाएगी, यानी कि 20 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। अब 20 नंबर घटा दिए जाएंगे आपकी लिखित परीक्षा में। और यहां पर पहले जो आंतरिक मूल्यांकन 0 नंबर का हुआ करता था, अब 20 नंबर का हो जाएगा भैया। तो यहां पर 20 नंबरों को बढ़ा दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि यही पूरे बदलाव अब आने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब आपको सब्जेक्ट और डीपली और अच्छे से यूनिट वाइज पढ़ने को मिलेगा। तो भैया इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी बात है। लेकिन मैं यूपी बोर्ड से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि यह पद्धति इस साल से लागू ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे अब अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चालू कर चुके हैं और वही उनके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप भी मुझे अपना सुझाव दीजिए, क्या आपको ये हमारी जो नई यूपी बोर्ड की पद्धति है अच्छी लगी है या नहीं लगी है। एक बात और मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं, एक बात इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी सुगबुगाहट है, कोई खबर पक्की नहीं है, क्योंकि हमारी यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, उसने किसी भी ऐसी खबर पर अभी मुहर नहीं लगाई है। जब हम यूपी एमएसपी पर जाते हैं तो पूरी वेबसाइट को खंगालते हैं, पूरी वेबसाइट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भैया इस तरीके की अभी खबर आई है या इस तरीके की यूपी एमएसपी ने सूचना दी है। तो जब तक हमारी यूपी बोर्ड की वेबसाइट इस तरीके की खबरों पर मुहर नहीं लगाती है, इस तरीके की खबरों की सूचना सही नहीं स्पष्ट करती है, तब तक हम केवल इसको एक भ्रामक खबर ही समझेंगे। और भैया अगर आ भी गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है पहले कक्षा 11वीं में लागू होगी, फिर कक्षा 12वीं में लागू होगी। तो अभी आप जिस पैटर्न से, जिस पद्धति से पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ाई कंटिन्यू करिए। बाकी जो भी खबर होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, आपको हमारे अरविहान के माध्यम से बता दिया जाएगा। और भैया आपको हमारे अरविहान के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, तो यूपी बोर्ड अरविहान हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूपी बोर्ड अरविहान, तो भैया उससे भी हम जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी की आपको पूरी खबरें, पूरी सूचना इस हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और भैया हमारे चैनल लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की और खबरें आपको यहां से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।